नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की चिट्ठियों की दुनिया और इसके जो लेखक है वो अरविंद कुमार सिंह जी हैं। तो आज हम ये बताएंगे कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया किस प्रकार होती है और किस प्रकार वह लोगों को आनंदित करती है। तो कक्षा 8 का हम आज पढ़ते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पाठ 5 के अंदर देखते हैं, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है कि हमारे जीवन के अंदर जो पत्र होते हैं उनकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी हुई है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संसार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आधुनिकतम साधन यानी बस, रेल, ये कोई भी काम नहीं कर सकता जो आनंद हमें क्या दे सकते हैं, पत्र या संचार दे सकते हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। यानी कि मोबाइल फ़ोन के अंदर जो SMS करते हैं, फ़ोन करते हैं, उतना आनंद नहीं आता है जितना हमें पत्र पढ़कर आता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। सभी घटनाओं की जो बात पहुंचाते हैं उनकी मूल जड़ क्या होती है, पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। यानी पत्रों ने मानव विकास के अंदर क्या दिखाई है, अनोखी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं। पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं, खत। संस्कृत में इसको पत्र कहते हैं, कन्नड़ में इसको कागद कहते हैं, तेलुगु में इसे उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। तमिल में इसको पत्र को क्या कहा जाता है, कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, यानी हमारी तमाम जितनी भी यादें हैं उनको संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, मतलब हर व्यक्ति का लिखने का तरीका अलग अलग होता है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा यानी सीमा होती है। दुनिया भर के रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। भारत में कितनी चिट्ठियां डाली जाती हैं, 4 करोड़, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं हमारे जीवन में, पत्र कितनी उपयोगिता रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकारे होते हैं जो मुंह जवानी जाकर क्या कहते थे, पत्र के बारे में बताते थे, या फिर तेज घोड़े होते थे जिनके माध्यम से पत्र व्यवहार होता था। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। धीरे धीरे हमारे दुनिया बदलती जा रही है। पिछली शताब्दी के पत्र लेखन एक कला का रूप ले लिया है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने क्या कर लिया है, एक कला का रूप ले लिया है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम सजाकर पत्रों को लिखना चाहते हैं। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए, पर पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। भारत ही नहीं,
दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। यानी कि बच्चों के द्वारा प्रतियोगिताएं रखी गई, जो कब से शुरू हुई? 1972 से। यह सही है कि ख़ास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों में तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। जो ग्रामीण क्षेत्र है आज भी चिट्ठियों से चल रहा है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों को बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। यानी सभी लोग क्या करते हैं? पत्रों का इंतज़ार करते हैं। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब यह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी। यानी परिवहन के साधनों के माध्यम से जो हमारे पत्र हैं शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज क्या हो गए हैं? विकसित साधन हो गए हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है, खोज का विषय है। अगर आज ऐसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यानी कि आज भी क्या कर रहे हैं? नेहरू जी के द्वारा लिखे हुए जो पत्र है इंदिरा गांधी जी को लिखे, वो आज भी क्या दे रहे हैं? करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, यानी संभाल कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। किसको आगे रखा गया है? महात्मा गांधी जी को सबसे आगे रखा गया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पत्र लिखे। दुनिया के तमाम संग्रहालय जाने मानी हस्तियों के पत्रों के अनूठी संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज की जानने समझने की असली पैमाना है। देश और काल को समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय जब महासंग्राम हुआ था, उन दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वह आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कहीं अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के
पास देश दुनिया में बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, उनके बराबर कोई नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उनको क्या मिलता था, पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन में तमाम नायकों ने पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। जितने भी जो महानायक हुए स्वतंत्रता संग्राम में, उन्होंने पत्र लिखे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करवा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्र क्या है? किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत ने तो 100 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो हैं कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, यानी सबसे अच्छे जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में मैं बहुत मुस्तैद रहते थे, यानी हाजिर जवाब रहते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाले हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच में पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिनमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग, कौन सा डाक विभाग है? गुडविल डाक विभाग को ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर पर इसकी पहुंच है। संसार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री को ही हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियां रहे लोग, दुर्गम जंगलों में, दुर्गम यानी जहां जाना बहुत कठिन होता है, जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच में रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से क्या करते हैं? इंतज़ार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांवों का गरीब बस्तियों में चिट्ठियों का मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। इसे लगता है जैसे देवदूत घर पर आ गए हैं। अब प्रश्न उत्तर करते हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS या संदेश क्यों नहीं दे सकता है? आपको आंसर देना है। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कादिद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए, यह आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं? लिखिए। चौथा है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। आगे देखते हैं, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? हाँ या ना? तो ये आपको आंसर देने हैं।